बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था। उस जंगल के किनारे एक छोटी सी सुंदर पहाड़ी थी, जहाँ 7 परियां रहती थीं। ये परियां किसी जादू का प्रयोग नहीं करती थीं, बल्कि अपने हुनर और मेहनत से जीवन जीती थीं। ये सातों परियां एक दूसरे से बहुत अलग थीं, लेकिन सभी मेहनती और दयालु थीं। हर एक के पास एक विशेष कौशल था, जिससे वे जंगल और पहाड़ी के जीवन को सुंदर और सुखद बनाती थी। सुहानी, वह सबसे अक्लमंद और हर समस्या का हल निकाल लेती थी। रेशमा, उसे बुनाई और कढ़ाई का बहुत शौक था। वह सुंदर कपड़े और चादरें बनाती थी। चंपा, उसे बागवानी बहुत पसंद थी। उसके लगाए हुए फूल और पेड़ पौधे जंगल को रंग बिरंगा बना देते थे। दीपा, वह अंधेरे में भी रास्ता दिखाने के लिए मशालें और दीपक बनाती थी। मीरा, उसकी गाने में बड़ी रुचि थी और उसकी मीठी आवाज़ सुनकर पक्षी तक रुक जाते थे। किरण, वह मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थी और सुंदर घड़े, कटोरे और मटके बनाती थी। रूपा, वह जंगल के जानवरों की देखभाल करती थी और बीमार पक्षियों और जानवरों की सेवा करती थी। एक दिन जंगल में एक नन्ही चिड़िया घायल पड़ी थी। उसका एक पंख टूटा हुआ था। वह उड़ नहीं पा रही थी। रूपा ने उसे देखा और तुरंत गोद में उठा लिया। वह उसे अपने घर ले आई और उसकी मरहम पट्टी की। दीपा ने रात में एक छोटी सी दीप शिखा जलाई, ताकि चिड़िया को डर न लगे। मीरा हर दिन उसके पास बैठकर धीरे धीरे गाना गाती, जिससे चिड़िया को सुकून मिलता। चंपा ने उसके लिए छोटे छोटे बीज इकट्ठा किए, ताकि वह ठीक से खा सके। धीरे धीरे चिड़िया स्वस्थ होने लगी। एक दिन उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हल्की सी उड़ान भरी। सभी परियां बहुत खुश हुईं। चिड़िया ने शुक्रिया अदा करने के लिए मीठी तान छेड़ी, मानो वह धन्यवाद कह रही हो। एक दिन अचानक पहाड़ी के पास के गांव में अकाल पड़ा। बारिश नहीं हो रही थी और गांव के लोग भूख से परेशान थे। परियां इस दुख को देखकर परेशान हो गई। वे सब ने मिलकर मदद करने का फैसला किया। चंपा ने गांव में नए पौधे लगाने के लिए बीज दिए। दीपा ने गांव वालों को रात में रोशनी देने के लिए दीपक बनाए। रेशमा ने पुराने कपड़ों को सिलकर नए कपड़े बना दिए। मीरा ने अपने मधुर गीतों से लोगों का हौसला बढ़ाया। किरण ने मिट्टी के बर्तन बनाकर गांव में पानी जमा करने के लिए दिए। रूपा ने गांव के बीमार पशुओं का इलाज किया। सुहानी ने गांव वालों को नई फसलें उगाने की और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के तरीके बताए। कुछ महीनों बाद गांव के हालात बेहतर हो गए। परियों की मेहनत और गांव वालों के प्रयास से नई फसलें उगाईं और तालाबों में पानी भर गया। गांव के लोग अब खुशहाल जीवन जीने लगे। सभी गांव वालों ने परियों का धन्यवाद किया और कहा, आपने हमें यह सिखाया कि मेहनत, प्रेम और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। सातों परियां मुस्कुराईं। उन्होंने कोई जादू नहीं किया था, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से लोगों की मदद की थी। उस दिन के बाद गांव के लोग भी परियों की तरह मेहनती और आत्मनिर्भर बन गए। वे प्रकृति की देखभाल करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे और मुश्किल समय में हार मानने के बजाय समाधान खोजने लगे। परियां अब भी अपनी पहाड़ी पर रहती थीं, लेकिन जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती, वे अपने कौशल से उसकी मदद करने पहुंच जाती। उनका जीवन यही संदेश देता था, सच्ची ताकत जादू में नहीं, बल्कि मेहनत, समझदारी और आपसी सहयोग में होती है।